तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सीएससी आईडी लेना चाहते हैं या लेने वाले हैं। तो जैसे कि सीएससी आईडी में क्या क्या सर्विस रहता है और क्या क्या नहीं रहता है, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। तो क्या क्या इसमें रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, सीएससी सेंटर चलाने के लिए हमें सीएससी आईडी लेना जरूरी है या नहीं। तो आप ले सकते हैं अगर लेना हो, या तो नहीं भी ले सकते हैं। ये वीडियो देख लेंगे तो क्या क्या मिलता है हमें सीएससी आईडी में, क्या क्या नहीं मिलता है आप जान जाएंगे। जैसे कि सीएससी आईडी में बहुत सारा सर्विस होता है। कितने भाई बोलते हैं कि सीएससी आईडी ले लेंगे तो सारा काम कर लेंगे साइबर कैफे का। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ले लेंगे सीएससी आईडी तो उसी से सारा चीज कर पाएंगे। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप कि मैं सीएससी आईडी अपना लॉगिन कर चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास भी ये सीएससी का आईडी है। तो आप इसमें जैसे कि यहाँ पर आ जाएंगे तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा आपका ओपन, और इसको ऑफ कर देंगे तो ये ब्राउजर में आप देख सकते हैं ऐसे ही रहेगा। तो जैसे कि मैं इसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। ये जो ताला वाला ऑप्शन है इससे अगर क्लिक कर देंगे आप तो ये लॉग आउट हो जाएगा यहाँ से। तो आप समझिए दो चीज का ऑप्शन का मतलब। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिनके नाम से रहेगा आईडी उनका नाम दे देगा। और पहले यहाँ पर आईडी भी देता था मगर अब इस समय नहीं दे रहा है, जबकि ये थोड़ा अपडेट आया इसमें ऑथेंटिकेशन वाला, तब इसे ये नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ नाम दे रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप कोई भी सर्विस को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद ये इस पे क्लिक कर देंगे तो डैशबोर्ड का यही ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहीं पर ये आ जाएगा, तो आप समझ गए। और उसके बाद यहाँ पर आएंगे सर्विस, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये सर्विस यहाँ से पूरा खुल जाएगा ऑप्शन, आप देख सकते हैं। तो सर्विस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यही सब सर्विस है इसमें। तो जो कि हमारे काम का उतना कुछ भी इसमें मिलता नहीं है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ नीचे आएंगे और जैसे कि लोकेशन पे यहाँ से आप सर्च करके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि लेबर का है, और उसके बाद ये लेबर रजिस्ट्रेशन का है। ये सब सर्विस हमको बाहर से भी मिल जाता है, जो कि सीएससी आईडी की कोई भी जरूरत नहीं है। लेबर कार्ड बनाना हो गया ये सब, और इसमें देखो इतना ही सर्विस है, जबकि यहाँ से हम आय जात निवास भी नहीं बना सकते। तो आय जात निवास भी हम लोग यहाँ से नहीं बना सकते। उसके बाद पैन कार्ड उन कार्ड, इसमें क्या होता है कि बस एक ही दो सर्विस आपको यूज में ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दिया। और उसके बाद और सर्विस भी जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर जैसे एग्रीकल्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो नो सर्विस फाउंड दिख रहा है अभी। तो उसके बाद बैंकिंग में अगर क्लिक करेंगे तो बैंकिंग में भी कुछ नहीं दिखा रहा है। रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंकिंग में क्लिक करके। अब तो बैंकिंग में ये दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कट का ऑप्शन है खुद। तो जैसे कि बैंकिंग में ये इतना सब कुछ है, मगर क्या यहाँ से बैंक का काम कर सकते हैं डायरेक्ट आप? तो नहीं, आप यहाँ पर बैंक का काम नहीं कर सकते डायरेक्ट। इसमें भी इनका प्रोसेस होता है, आपको सर्टिफिकेट हर एक चीज अपलोड करना पड़ता है, तब जा करके आप कर सकते हैं। तो इसका भी लंबा चौड़ा इनका प्रोसेस होता है। उसके बाद आप जैसे एग्रीकल्चर वाला मैं आपको दिखाया था, तो एग्रीकल्चर में भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। जैसे कि सीएससी एग्रीकल्चर का, पीएम किसान उसान का, तो ये सब बाहर से भी हम कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सर्विस नहीं रहता, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है उतना। और ये बीबीपीएस पे कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद डीटीएच रिचार्ज ये सब कौन करवाता है आज के समय में, आप जान सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन में आप देख सकते हैं, तो ये सब कौन से हमारे काम का, ये है ही नहीं है कुछ भी। तो ये सब का ग्राहक थोड़ी आते हैं जल्दी। इसमें आप जैसे कि यहाँ पर फास्ट टैग, तो फास्ट टैग और यहाँ से कर सकते हैं आप, अगर आपके यहाँ अगर कोई आता है। उसके बाद फी पेमेंट, इसमें नो सर्विस। गैस में आप देख सकते हैं। तो
यहाँ पर क्लिक करके देखिए बुकिंग का ऑप्शन यही सब दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी काम का उतना नहीं रहता। ये सब का ग्राहक थोड़ी आते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट पे क्लिक कर देंगे तो गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं, तो इसमें भी गवर्नमेंट सर्विस पे आप देख सकते हैं कि कोई भी सर्विस उतना काम का नहीं है। जैसे कि अपार आईडी, ये सब बाहर से भी हम कर सकते हैं बिना CSC आईडी का, आप सब देख सकते हैं। तो ये CSC आईडी का मेरा पहला वीडियो है कि क्या क्या रहता है और क्या क्या नहीं, तो मैं आपको आगे वीडियो डालूंगा रेगुलर, ये आप लोग कैसे कौन सा काम कर सकते हैं और बाहर से ही सब कुछ कर सकते हैं, आपको CSC आईडी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर हेल्थ पे क्लिक करेंगे तो जैसे इंश्योरेंस, ये हेल्थ का है जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस का है यहाँ पर, तो इंश्योरेंस का भी है, इसमें भी कोई काम का नहीं है ये सब चीज, ये सब बाहर से भी आप कर सकते हैं और उतना आप जान सकते हैं कि इंश्योरेंस कौन लेता है, तो आप देख सकते हैं ये सब। तो यहाँ पर कुछ उतना रहता नहीं है, आप देख सकते हैं। और इस पे क्लिक कर देंगे, फिर वॉलेट वाला आपका ऑप्शन आ गया, यहाँ से वॉलेट सब यहीं से रहता है आपका। तो यहाँ से वॉलेट का आपका पूरा रहेगा, ऐड मनी, बैंक का बैलेंस अपने चेक करने के लिए आपका वॉलेट का यही सब रहता है इसमें। उसके बाद नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ से पासबुक अपना कितना पैसा आप इधर उधर किए हो वही सब यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद ये ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑर्डर हिस्ट्री यही सब रहता है। और उसके बाद ये अकाउंट के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ से माई प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना मैनेज कर सकते हैं, कोई चीज अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और बैंक अकाउंट यहीं से चेंज हो जाता है, बहुत कुछ रहता नहीं है इसमें। उसके बाद ये ग्रीवेंस, ये भी कोई काम का चीज नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ये ई वॉलेट का ऑप्शन रहता है, टॉप अप यही सब यहाँ से होता है, इसमें कुछ उतना रहता नहीं। जैसे कि मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा, डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जैसे शॉर्टकट में तो यहाँ पर IDR टैक्स आप देख सकते हैं, जीनियस, तो ये ऑप्शन है, इसका क्या काम है, सिविल का। फिर उसके बाद UDI पेस का ऑप्शन है, स्किल का है। और जैसे ट्रेवल में क्लिक करेंगे तो वही रेलवे का और फ्लाइट का, बस का टिकट उकट के लिए रहता है, जो कि अलग से इसका भी चार्ज देना पड़ता है, तब हम इसका एजेंट ID ले पाते हैं, जो कि ये बाहर से भी आपको मिल जाएगा और कम पैसे में मिल जाएगा आपको। और ये BBPS लाइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब सर्विस का कौन सा कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद न्यू सर्विस में आप देख सकते हैं, तो यही सब यहाँ पर डीमेट है, तो जैसे ट्रेडिंग का अकाउंट खोलना है तो यहीं से खोल सकते हैं, लोन का ये है। और फास्टैग का अगर काम करते हैं आप तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये श्रम कार्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ से श्रम कार्ड का, तो यही सब सर्विस है, इसमें बहुत कुछ रहता नहीं है। और इसमें आपको सर्विस क्या क्या मिल जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर आप सर्च कर देंगे पेन, तो जैसे ही आप पेन सर्च कर देंगे तो यहाँ से आप पेन कार्ड बना सकते हैं, जो कि यहाँ से CSC से बहुत कम पैसे में बन जाता है आपका। तो इस पे क्लिक करके आप पेन कार्ड बना सकते हैं। CSC ID लेने के बाद आपका ये एक्टिवेट तुरंत रहता है। और उसके बाद आपका ये रहता है DG पे का पैसा ऐसा निकालने का, वो भी एक्टिवेट अब तो नहीं आ रहा है, पहले एक्टिवेट आता था। तो इसमें ज्यादा कुछ सर्विस रहता नहीं है, आप देख सकते हैं। और ऊपर में भी ये सब भी वही सब ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें बहुत कुछ आपको नहीं रहता है। और हाँ, आपको ये CSC का ID कब काम में आ सकता है, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट का नई स्कीम आई, तो जैसे कि CSC में दे देता है कोई चीज, जैसे उत्तर प्रदेश में आया था ये सिलाई मशीन वाला जो, तो वो फॉर्म CSC में दे दिया था। और उसके बाद और कुछ काम होता है जो कि लॉन्च होता है, तो CSC में ये दे देता है कुछ चीज, फिर CSC ID नहीं रहेगा तो आप नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये सब काम में आपको काम आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे कि कोई चीज का KYC करना हो, जैसे कि सम्मान निधि का जो होता है, फार्मर रजिस्ट्री का, उसमें जो KYC होता है, वही सब काम आप कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसे बिहार में एक सर्विस उसमें भी आता है, मैया समाज का जो एक है, महिलाओं के लिए होता है वो, तो बिहार वालों के लिए वो सब, मतलब आप
KYC कर सकते हैं उसका, और ये CSC ID उस काम का नहीं रहता उतना। तो मैं आपको पूरा बता दिया, आप बिना CSC ID का भी साइबर कैफे का काम कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं, चला सकते हैं। और आपको ID लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आपके ऊपर है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, या शुरू में आप नहीं भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। CSC ID रहेगा तभी आप काम कर पाएंगे। तो मैं आपको वीडियो देता रहूंगा कि आप बिना CSC ID का कौन कौन सा सर्विस यूज कर सकते हैं, और सब बाहर से होता है, मैं आपको बताना चाहूँ। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, और साइबर कैफे के लिए कौन सा ID हमें लेना चाहिए अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा आप लोग, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं आजाद निवास का काम सबसे ज्यादा होता है साइबर कैफे में, तो वो ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल से बनता है। ई डिस्ट्रिक्ट का ID CSC नहीं देता यहाँ से। कितने लोग को अगर जैसे मिल भी गया CSC से, तो क्या होता है कि उसमें टारगेट होता है CSC में, तो सारे सर्विस को यूज करके उसका टारगेट पूरा करेंगे तभी आप पूरा कर पाएंगे, तो पूरा आपको तभी मिलेगा। नहीं तो आपको CSC न लेकर के आपको सहज का पोर्टल लेना है। सहज का अगर पोर्टल आप लेंगे, साइबर कैफे का दुकान करना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो साइबर कैफे का दुकान आप करेंगे जब, तो उसके लिए सहज का ID लेंगे। सहज का ID लेंगे तो आपको पैसा उसमें लगेगा, आपका 8-10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये ऐसे ही आता है। और अगर उसमें भी ऑफर चलते रहता है, अगर नवरात्र के समय या दिवाली के समय अगर आप लेते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं आवेदन करेंगे तो ऑफर भी आपको मिल जाएगा। आपको वहां पर जैसे कि सहज का ID लेते हैं तो हर एक सर्विस उसमें मिलेगा, बहुत अच्छी सर्विस रहता है, और वहां से आप ई डिस्ट्रिक्ट भी आपको मिल जाएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिलवाएंगे आपको, यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा आपको, तो वहां से आप आजाद निवास, उसके बाद बहुत सारा उसमें सर्टिफिकेट होता है जो कि राशन कार्ड वोट का भी वहां से सब काम वहीं से होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से। तो उसको अगर कैसे लेंगे, अगर लेना चाहते हैं आप तो कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग कैसे ले सकते हैं, और आगे मैं बताऊंगा हर एक चीज, और आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या सर्विस मिलता है और लेना चाहिए कि नहीं। बहुत जरूरी नहीं है CSC ID लेना, तो मैं आपको बता दिया कि इसमें 1-2 काम आप कर सकते हैं, जैसे CSC ID मिला तुरंत ही आप लोग कर सकते हैं, और श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब का ID तो हम बाहर से भी ले करके अपना बना के अपने ग्राहकों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि पैसा वैसा निकालने का ये सब भी बाहर से ही आप 200-400-500 रुपये खर्च कर देंगे तो मिल जाएगा आपको ID। तो आप समझ गए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। तो आप समझ गए होंगे, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो वीडियो में दी गई जानकारी से आप सीख गए होंगे कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या सर्विस है इसमें। तो आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।